हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पद्मा झा पर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जैसे मुझे लाइक किया, शेयर किया, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए। और दोस्तों, अक्सर मैं आपसे बातें करती हूँ उन मुद्दों पर जो मेरे, आपके, हम सभी के जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिकली। क्योंकि ज्योतिषीय उपाय तो मैं बताती हूँ आपको और बाद में बताऊँगी, आज भी बताऊँगी। पर आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ वो स्पेशली हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आई हूँ वो स्पेशली मेरे, आपके, हम सभी महिलाओं के लिए, जो कभी वाइफ के रोल में, कभी बहन के रोल में, कभी मदर के रोल में, कभी मदर इन लॉ एंड डिफरेंट एज ग्रुप में जो महिलाएं हैं, उन सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी। आज विषय है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, निर्णय लेने के संबंध में, है ना। हम अभी भी हमारी भारतीय जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो भारतीय सामाजिक ढांचा है, अभी आज भी वो पितृसत्तात्मक है। इस बात को तो आप सभी मानते होंगे, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं। जहाँ मेन डिसीजन लेने की बात आती है तो महिलाएं क्या करती हैं, अपने ऊपर निर्णय नहीं लेकर, यानी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा डाउन रखती हैं और कहती हैं कि भाई जो घर के पुरुष हैं, जो प्रधान व्यक्ति, उनको माना जाता है और उनके द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होता है। जबकि अक्सर हम ये देखते हैं कि महिलाओं की निर्णय क्षमता पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है ना। आप इस चीज़ को अग्री करते होंगे ना। तो चलिए, आज से ये थोड़ा सा अपना सोचने का नज़रिया बदलिए, थोड़ा सा टारगेट भी चेंज करिए और डिसीजन मेकिंग बनिए। देखिए, अगर आप अपने आप को जीवन में महत्व देंगी, अगर आप अपने आप को वैल्यू देंगी, तो ऑटोमेटिकली जो घर के बाकी सदस्य हैं, इवन जो स्टूडेंट भी हैं, आपके सराउंडिंग के लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सारे लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले आप अपने आप को वैल्यू दें। क्योंकि अगर आप अपनी नज़रों में अपना कम ओहदा आंकेंगी, तो आप कैसे आशा कर सकती हैं कि दूसरे व्यक्ति की नज़रों में आपका ओहदा बहुत ऊंचा होगा। आशा है मेरी बात आप समझ पा रही होंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि क्या होता है ना, कि कई बार, चूँकि मैं ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करती हूँ, अपने सराउंडिंग में देखती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे पढ़ाई में किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आजकल तो थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है और बच्चों की जो चॉइस होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन बावजूद उसके कि कहीं अगर कोई रुकावट आती है, किसी भी तरह की समस्या आती है, तो अक्सर सारा ठीकरा जो है वो महिलाओं के सर फोड़ दिया जाता है। तो इस चीज़ से आप बचें, है ना। आप दृढ़ होकर अपना निर्णय लें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, परिवार के लिए। और आप देखिए, कोई मतलब नहीं बन पड़ता है कि आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वुमन हैं, आप कमाती हो या आप ना कमाती हो, आपका जो योगदान है अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, उसमें भी तनिक भी आँच नहीं आएगी। और आपने देखा होगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया है कि महिलाओं को भी जो है, उनकी जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको भी सैलरी का प्रोविज़न आया है ना। तो ये सैलरी देने की बात कुछ ऐसी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि उनका भी जो काम है वो सराहनीय है, उसको सही तरीके से आंका जाए। कई बार क्या होता है कि महिलाएं कुछ कुछ निर्णय लेने में, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कुछ परमिशन मांगी, आउटडोर आउटिंग के लिए, जो है आउट ऑफ स्टेशन आउटिंग के लिए बच्चे ने आपसे परमिशन मांगी। अब आपको लगता है कि आप बच्चे को सीधे सीधे ना बोलेंगे तो बच्चा बुरा मान जाएगा, तो आप सीधे कह रही थी कि चलो पापा से पूछ लो। अब पापा ने हाँ बोला या पापा ने ना बोला, शायद आपकी मर्ज़ी उसमें शामिल हो, शायद आपकी मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो, पर हो सकता है कि उस समय आपके द्वारा लिया गया निर्णय ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो ऐसे नज़रों में आप क्या करती हैं, खुद ब खुद तो निर्णय लेती नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने नज़रों में कमज़ोर हो जाती हैं, आपका ओहदा खुद की नज़रों में नीचे आ जाता है। और प्लस जो बच्चे होते हैं उनकी नज़रों में धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम हो जाती है कि अरे मम्मी तो क्या है, मम्मी तो सेल्फ डिसीजन लेती नहीं है, कुछ भी बातें होगी तो पापा से बातें करनी होगी। तो क्यों, यू आर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल, आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं। ये बात दीगर है कि आप अर्निंग हैं या नहीं हैं,
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज से ही आप शुरुआत करें, छोटे छोटे और सही निर्णय लें। और यदि कोई निर्णय जो आपके द्वारा लिया गया है उसका परिणाम आपके अनुकूल नहीं भी आता है, तो उसके नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरह के रिजल्ट के लिए अपने आप को अग्री करें, रेडी करें, ताकि किसी भी तरह का पछतावा दिमाग में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी उतने ही सक्षम व्यक्ति हैं, आप भी उतनी ही सक्षम महिला हैं जितने की व्यक्ति हैं जितने के परिवार के और सदस्य हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने ऊपर एक डिसीज़न लेने का एक मन के अंदर एक ज़िद बनाएं कि नहीं, आज से मुझे छोटे बड़े किसी भी चीज़ में, इवन मैंने कई बार देखा है कई महिलाओं को कि वो ये तक नहीं जज कर पाती है कि उन्हें किसी पार्टी फंक्शन में जाना है तो उन्हें क्या पहनना होगा। उन्हें 2 लोगों की ओपिनियन चाहिए होती है, 4 लोगों की वैल्यू सुनने के बाद, उनके ओपिनियन सुनने के बाद वो डिसीज़न लेती हैं, और सही गलत कुछ भी हो तो फिर परिणाम भी उसके अनुसार ही वो झेलना पड़ता है ना। आप सही करें, आप गलत करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप करें, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से ये स्पेशल एपिसोड मैंने अपनी सारी महिला दोस्तों के लिए ही स्पेशली बनाया है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, क्योंकि हम जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर मजबूती के साथ कदम नहीं रखना चाहते, है ना। तो शुरुआत आज से अभी से कर लेते हैं। रेडी ना? मेरी बात से सारे लोग अग्री होंगे? फाइन। तो चलिए अब आप ये बात करते हैं कि किस प्रकार हम इस प्रकार के डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ज्योतिषीय उपाय के द्वारा। 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी कि आत्मविश्वास बहुत मजबूत करने के लिए आपको सूर्य देवता की कृपा तो अति आवश्यक है ना। आपको सूर्य देवता की कृपा अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि सूर्य जो है वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, हमें डिसीजन मेकर बनाते हैं। और हम सभी महिलाएं कितना भी कर लें, सुबह सुबह जागना तो हमारा होता ही है। सूर्य देवता को जल दीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए, रविवार को नॉनवेज मत खाइए, ना ही खिलाइए। अगर आप स्ट्राइक कर देंगे संडे को नॉनवेज का, तो देखिए धीरे धीरे परिवार में नॉनवेज संडे को गायब होने लगेगा। आप किसी और दिन बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो किसी और दिन आप उसको शिफ्ट करिए, पर रविवार के दिन आप मांसाहार खाइए भी मत और खिलाइए भी मत। और दूसरी बात कि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, तो अपना इंप्रेशन ऐसा बनाइए, अपनी इमेज ऐसी बनाइए, अपना ड्रेसिंग सेंस ऐसा रखिए, अपना स्पोकन स्किल ऐसा रखिए कि लोग धीरे धीरे आपकी बात मानने लगें, आपकी बात से कन्विंस होने लगे। तो फिर वह दिन दूर नहीं है जब आप लीडिंग पर्सन हो जाएंगे अपने घर में, चाहे आप अर्निंग हो या ना हो, है ना। तो मेरे ये विचार आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर, सही है गलत है ये मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। और आपको इस प्रकार की काम करने में कैसे समस्या आती है, इससे संबंधित बातें भी अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, जो जिन लोगों को पता है वो मुझे शेयर कर सकती हैं अपनी प्रॉब्लम्स किस प्रकार से वो। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि जब आप किसी अच्छे चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो 4 नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। उसी समय आवश्यकता है आपको दृढ़तापूर्वक उन दरवाज़ों को पार करने की। और एक बार आपने वो बैरियर तोड़ दिया, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप झगड़ा करें, लड़ाई करें, घर में विरोध आपका हो, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाए, बिल्कुल इस किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस जहाँ हाँ बोलना है वहाँ खुद से हाँ बोले, और जहाँ ना बोलना है वहाँ खुद से ना बोलने की कला सीख लें। धीरे धीरे इस चीज़ को आप इम्प्रूव करेंगी तो आप कॉन्फिडेंट बनेंगी, और अगर आप कॉन्फिडेंट बनेंगी तो अपने पेरेंट्स के, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं तो उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए, और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प करेंगी। तो इसीलिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को देखा, सुना, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए, अपना इतना कीमती वक्त दिया। तो मैं चाहती हूँ कि और भी जो समस्याएं आपको है वो मुझसे आप शेयर करें, और मैं अपनी रेमेडीज़ के थ्रू आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।